हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बेसिक अकाउंट ऑफ 11th कॉमर्स। हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कर रहे हैं अंडर मॉडर्न अप्रोच। आज जो हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन करने वाले हैं बच्चों। इसके पहले मॉडर्न अप्रोच पे हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी बताए थे आपको, और क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न अप्रोच के इंट्रोडक्शन भी बताया था। आई बटन में आप चेक करें, और प्रीवियस टॉपिक भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो आपके 11th स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में देखते हैं। सो अकाउंटिंग इक्वेशन signifies that assets of a business are always equal to the total of its liability and capital. The equation is expressed as follows: assets is equal to liabilities plus capital. अभी जो इनका थियरी है वो थियरी भी वही बोल रहा है कि भाई जो एसेट्स है वो इक्वल रहना चाहिए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। द फंडामेंटल इक्वेशन गिव्स द फाउंडेशन टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। फॉलोइंग आर द इक्वेशन। अब इसका अल्टरनेट क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, या तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटी। सो ये फॉर्मूला घुमा फिरा के वही बनने वाला है। और इक्वेशन क्या है उसको अच्छे से याद रखें कि एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी और इक्विटी यानी कैपिटल के बराबर होगा। तो ये चीज को हमेशा याद रखें। कैपिटल मींस इक्विटी होता है, कंपनी के जो मेन पैसा होता है वो आपका। सो बच्चों, इक्वेशन अच्छी तरह से याद करना है आपको और इसको बाय हार्ट करना है, क्योंकि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे इसके अंदर ये इक्वेशन हमेशा आता है। आपका 11th स्टैंडर्ड का आपने फाइनल अकाउंट भी किया होगा। तो फाइनल अकाउंट में आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट टैली होती है, तो एसेट्स और इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है एक तरह से ये, और ये इक्वेशन हमेशा काम आने वाला है आपका। आगे फिर चलते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लिया मैंने, रीना स्टार्टेड बिजनेस कैश 50,000, द अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी। यहाँ पे ओनर का नाम है रीना और इन्होंने बिजनेस के अंदर कैश इनपुट करी है 50,000। तो एक तो एसेट से कैश आ रहा है और रीना ओनर का नाम आ रहा है, यानी ये कैपिटल होगा। स्टार्टेड बिजनेस यानी कैपिटल है। तो फॉर्मूला क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स कैश एसेट्स बन रहा है और कैपिटल 50,000, तो कैश इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स की जगह पे हमने कैश लिखा है, तो कैश 50,000 है और कैपिटल भी 50,000, और लाइबिलिटी का कोई नामो निशान नहीं है यानी जीरो। तो आपका इक्वेशन टैली होना चाहिए। मेन मकसद तो हमारा टैली करना है दोनों साइड, एसेट्स और लाइबिलिटी। तो 50-50 टैली हो रहा है आपका ये। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से समझना है। इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग इक्वेशन। एग्जाम्पल लेते और एक, रीना परचेज मशीनरी फ्रॉम एलपीजी कंपनी ऑन क्रेडिट 20,000, द इक्वेशन विल बी। इक्वेशन तो अपना वही है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब ऑलरेडी देखो ये समझना है कि पहले से एग्जिस्ट क्या कर रहा है। पहले से एग्जिस्ट देखो, कैश एसेट्स में आया 50,000 और कैपिटल 50,000, ये ऑलरेडी है। अब इसके अंदर एड ऑन क्या हुआ? एड ऑन क्या हुआ या बच्चों? एक तो मशीनरी एड ऑन हो रही है, एसेट्स एड ऑन हो रहा है। एसेट साइड में एक और प्लस हो जाएगा आपका, यानी कैश प्लस मशीनरी। और यहाँ पे आपने उधार पे खरीदा, यानी अब आपका क्रेडिटर है, एलपीएन कंपनी क्रेडिटर है, यानी लाइबिलिटी आ रही है। तो आपका फॉर्मूला है, फुल फॉर्म में लिख के यहाँ बताओ मैं आपको। कैश प्लस मशीनरी ये एसेट साइड है, कैपिटल तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिट है। एलपीएन कंपनी कौन है? सन्ड्री क्रेडिटर, ये इंक्रीज हो रहा है। तो अगेन रूल तो हमारा है कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। कैश ऑलरेडी 50 है और कैपिटल ऑलरेडी 50 है, जो पहले इक्वेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब एड ऑन क्या हुआ? मशीनरी आई 20,000 की और क्रेडिटर भी बढ़ गया 20,000 का, यानी अब आपका दोनों साइड का जो टोटल फिगर आ रहा है वो 70,000 आ रहा है। तो हमारा मेन टारगेट है आपका दोनों साइड टैली होना चाहिए, इक्वल अमाउंट आना चाहिए, और ऐसे एड ऑन होते जाएंगे, आपको उसको टोटल फिगर समझना है। और एक एग्जांपल समझाओ मैं आपको। रीना परचेज गुड्स 15,000, द अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी। अब यहाँ पे गुड्स परचेज हो रहा है 15,000 का। तो बच्चों फॉर्मूला तो वही है हमारा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब क्या चीज इंक्रीज हो रही है वो आपको समझना है।
अब आप देखो यहाँ पे आप परचेज गुड्स कर रहे हो, यानी आपका स्टॉक आ रहा है, स्टॉक एसेट्स होता है बच्चों, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है। और ये जो ट्रांजैक्शन है कैश ट्रांजैक्शन है, यानी 15,000 का कैश जा रहा है, यानी स्टॉक 15,000 का आ रहा है और कैश 15,000 का जा रहा है, यानी दोनों ही एसेट्स में इंपैक्ट कर रहे हैं आपको। तो ये चीज आपको समझनी है। अब ये इक्वेशन को इलॉबरेट करते हैं हम लोग। तो कैश प्लस मशीनरी जो सेकेंड इक्वेशन है वहां से कंटिन्यू किया मैंने, कैपिटल प्लस क्रेडिट है, ये ऑलरेडी था हमारे पास। अब क्या इंक्रीज हुआ, मैंने क्या बोला, स्टॉक आ रहा है तो प्लस, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, यानी वो भी आपका एसेट साइड माइनस करना है आपको। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो फिगर हम लिख लेते हैं पहले। तो पहले का फिगर हमने कंटिन्यू किया 50-20 50-20, ये आपका एसेट्स और लायबिलिटी साइड लिखा हमने। स्टॉक 15 का आया और कैश भी 15 का गया। अब आप देखो दोनों साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा, इक्वल हो रहा है। कौन से फिगर से, 70,000 से 15-15 कट हो गया, यानी 70 और 70 बचा। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आया आपको। तो ये इक्वेशन अगर क्लियर है तो आप कहीं भी अकाउंटिंग इक्वेशन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली इसको। और आगे मैंने एग्जाम्पल में अच्छी तरह से वो समझाया मैंने, तो टेबल समझे आप। तो ये क्वेश्चन है आपका, ट्रांजेक्शन यानी क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस में कैश 50,000, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल। ये एग्जाम्पल है तो पहले लिख दिया मैंने, बाकी में कहीं नहीं लिखा है। तो इसको पूरा टेबल को हम सॉल्व करेंगे। तो फिर से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करना, ये आपका आंसर पार्ट है। अब बच्चों देखो यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस कैपिटल है, ये तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब कैश एसेट्स है, एसेट्स भी बढ़ रहा है तो आपको एसेट्स में 50,000 लिखना है, लायबिलिटी कुछ है नहीं, नील मारेंगे, यानी आपका टोटल हुआ 50 एसेट्स में और कैपिटल का भी 50, और इक्वल टू यानी दोनों साइड 50-50 होना चाहिए, वो हो गया हमारा। अब सेकेंड एग्जाम्पल है परचेज गुड्स 10,000 फ्रॉम ए। अब यहाँ पे नाम आ रहा है, ए यानी पर्सन का नाम है, यानी ये आपका क्रेडिटर हो गया, उधार का ट्रांजैक्शन है ये। इसके अंदर स्टॉक आ रहा है और क्रेडिटर लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो एसेट्स में 10,000 भी आ रहा है और लायबिलिटी में 10,000 आ रहा है, क्योंकि क्रेडिटर है आपका वो। कैपिटल में कुछ हुआ नहीं, यानी डैश मारना है आपको। तो अब आपको फिर से टोटल करना है। तो 50 + 10 कितना हुआ, 60, और लायबिलिटी तो एज इट इज 10 रहा, और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं, यानी टोटल 50 नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगेन फिर चेक करना आपका एसेट्स और लायबिलिटी साइड टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ एसेट साइड 60 है और लायबिलिटी कैपिटल मिलाएंगे तो भी 60 है, यानी ये अभी तक सही चल रहा है। अगला ट्रांजैक्शन में गुड्स स्टोलन 1,000। अब ये जो स्टोलन गुड्स है 1,000, यानी स्टॉक स्टोलन हो रहा है, एसेट्स कम हो रहा है आपका, और ये एंट्री आपका कैपिटल से रिलेट करती है, क्योंकि ओनर की कंपनी से गुड्स स्टोल हुआ, यानी कैपिटल में भी 1,000 कम होगा और एसेट्स में भी 1,000 कम होगा। दोनों साइड आपको क्या करना है, माइनस। लायबिलिटी में कुछ आया नहीं तो लायबिलिटी में डैश मारे, ये माइनस समझना आपको, स्टोलन हुआ है इसीलिए माइनस कर रहे हैं, और ये ओनर की कंपनी से जा रहा है, यानी कैपिटल रिड्यूस करने वाला है। तो ये चीज समझना है आपको। तो अगेन फिर टोटल करेंगे, 60 - 1 59, लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है 10, और कैपिटल में 1 वापस से माइनस करें तो इट विल बी 49,000। तो आपको टोटल से पूरा आगे कैलकुलेशन करना है, उसको समझना है। अगला एग्जांपल है रिसीव इंटरेस्ट 5,000। अभी अगेन ये पैसा कंपनी को मिला, ओनर को मिल रहा है, यानी कैपिटल बढ़ रहा है 5,000 का, और इंटरेस्ट कौन से फॉर्म में आता है बच्चों, कैश फॉर्म में आता है, यानी कैश भी बढ़ रहा है, यानी एसेट्स भी 5,000 बढ़ रहा है और कैपिटल भी 5,000 बढ़ रहा है। लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है, डैश मारना है आपको। और फिर टोटल करेंगे 59 + 5 इट कम्स टू 64, लायबिलिटी 10 ही रहा, और कैपिटल में 49 + 5 इट कम्स टू 54। फिर से आपको चेक करना है दोनों साइड मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, यहाँ 64 है और यहाँ पे भी 64 है, यानी आपका आंसर अभी तक राइट है। लास्ट एग्जांपल है लोन टेकन फ्रॉम बैंक 7,000। यहाँ पे हमने लोन लिया है बैंक से, पैसा आ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, बैंक से लोन लिया यानी लायबिलिटी लोन होती है आपकी, तो लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो एसेट्स में भी 7,000 और लायबिलिटी में 7,000, कैपिटल में कुछ नहीं है, डैश मारना आपको। फिर चेक करेंगे, टोटल करेंगे, आपका 64 + 7 कितना हुआ, 71,
10 प्लस 7 17, कैपिटल में कोई चेंज नहीं यानी 54। वापिस से चेक करो, आपका 71,000 एसेट साइड में है और 50 प्लस 17 ये भी 71,000 हुआ, यानी आपका सम परफेक्टली राइट है। तो इस तरह से इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, कंटिन्यूएशन होता है और इसको समझना है आपको, कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है। एक और एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल और लिया है मैंने, शो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला है रोहित स्टार्टेड विद कैप 50,000। अगेन दो स्टार्टेड वर्ड है यानी कैपिटल, यहाँ पे ओनर का नाम रोहित है, तो एक तो कैपिटल है और एक एसेट है 50,000 का। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल में सबसे पहले ट्रांजेक्शन आपको एज इट इज कॉपी करना है, फिर एसेट्स में 50,000 लिखना है और कैपिटल में भी 50,000 लिखना है, और फिर हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको टोटल करना है। तो आपका फर्स्ट टोटल हुआ 50-50 एज इट इज, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, डैश मारना है आपको। सेकेंड ट्रांजेक्शन कॉपी कर लेते हैं, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज 6,000। अब यहाँ पे गुड्स आ रहा है यानी स्टॉक, उधार पे आ रहा है यानी क्रेडिटर से आ रहा है यानी लायबिलिटी है आपका, तो यानी एसेट्स भी बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है। कैपिटल में कुछ नहीं है तो डैश मानना है आपको, उसको समझना है। और फिर से टोटल करेंगे, इधर हुआ 56, लायबिलिटी में 6 आ गया, कैपिटल में कोई चेंज नहीं 50, दोनों साइड टैली कर रहा है 56 और 56। तो हमेशा आपको हर एक एंट्री के बाद टोटल करना है और टोटल हमेशा टैली होते ही जाना चाहिए, तो ही आपका सम राइट है। थर्ड ट्रांजेक्शन कॉपी करते हैं, कैश परचेज 5,000। कैश परचेज स्टॉक आ रहा है और पैसा जा रहा है। अभी दोनों कैलकुलेशन आपका एसेट्स में ही हो रहा है, स्टॉक को प्लस करना है और कैश को माइनस करना है, तो दोनों ही कैलकुलेशन यहीं पे हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा है। डैश मानना है आपको, 5 प्लस करना है और 5 को माइनस करना है, यानी ये टोटल 56 एज इट इज रहा। हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करना है, तो 5 और 5 तो कैंसिल हो गया, तो 56 एज इट इज, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं। वापिस से दोनों साइड हमारा टैली हुआ 56,000 से। ये समझना जरूरी नहीं कि कोई दूसरा एंट्री इफेक्ट करेगी, आपको एसेट्स में भी 2 एंट्री आ सकती है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। नंबर 4 बोलते हैं पेड वेजेस 3,000 फॉर कैजुअल लेबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पहला तो कैश नजर आ रहा है यानी पेड, पैसा जा रहा है यानी एसेट्स में माइनस करना है, और ये रिलेट कर रहा है ओनर से, क्योंकि ओनर वेजेस पेड करेगा यानी आपको लायबिलिटी से भी माइनस करना है, तो दोनों साइड आपको माइनस करेंगे। तो 56 माइनस 3 53,000, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, कैपिटल में माइनस किया तो इट कम्स टू 47,000। ओनर से क्या रिलेट कर रहा है आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो ही सम इजीली समझ में आएगा। तो अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू संतोष 7,000 ऑन क्रेडिट। अब यहां पे देखो गुड्स स्टॉक बेच रहे हैं, एसेट्स जा रहा है माइनस, एसेट्स में माइनस करना है, और ये उधार पे बेचा गया है। अब गुड्स सोल्ड होता है उधार पे, तो वो बंदा बन जाता है हमारे लिए डेटर, और डेटर यानी वो भी एसेट्स है हमारे लिए, यानी ये 7,000 का ट्रांजैक्शन दोनों ही एसेट्स में होगा, एक प्लस 7,000 एक माइनस 7,000। प्लस 7,000 यानी डेटर बढ़ रहा है, माइनस 7,000 यानी आपका स्टॉक जा रहा है। लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं है, तो इनको डैश मानना है आपको। अब वह एंट्री हो गई तो टोटल करते हैं, 7 तो कट हुआ यानी ये एज इट इज टोटल आ जाएगा 53, 6 और 47। लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन 1,000 फ्रॉम वैशाली, कॉपी करते हैं यहाँ पे हम लोग। अब बच्चों देखो यहाँ पे 1,000 कैश में आ रहा है यानी एसेट्स बढ़ रहा है, और ये कमीशन मिल रहा है यानी कंपनी को मिल रहा है, वैशाली को इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे क्योंकि कमीशन मिल रहा है, और ये ओनर को मिलेगा यानी आपका कैपिटल बढ़ रहा है और एसेट्स भी बढ़ रहा है, दोनों साइड प्लस करेंगे। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं तो डैश मानना है आपको। तो अब टोटल करेंगे 53 प्लस 1 54, 6,000 एज इट इज, 47 प्लस 1 48, और दोनों साइड का टोटल आ रहा है 54,000, तो यानी आपका सम परफेक्टली राइट है। तो होप सो बच्चों आपको इक्वेशन समझ में आ रहेगा किस तरह सॉल्व करना है, ओनर से रिलेटेड चीजें उनको समझना है आपको, और बाकी सब सिंपल है। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।